Hello everyone. Should I begin? Thank you Kartikeya. Thank you everyone. एकदम से ऐसे कैमरा ओपन हुआ किसी का एंड आज का टॉपिक है चैप्टर 3। मैंने इसको नाम दिया है इंडियन फिलोसफी का, लेकिन आज हम लोग ग्लोबली फिलोसफी को थोड़ा सा समझेंगे इसमें, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने ये देखा कि किस तरह से सर दर्शन आया, किस तरह से चारवाक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, नास्तिक दर्शन हुए और बाकी आस्तिक दर्शन हुए छह। हमने ये समझा कि उसमें धर्म का क्या रोल है। आज हम समझेंगे कि हमारे फिलॉसफी में, नॉट ओनली हमारे फिलॉसफी में, हमारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडियन फिलॉसफी ओल्डर है, पर फिलॉसफी में अल्टीमेट ट्रूथ क्या होता है, मतलब किसी चीज से तो दुनिया बनी होगी, किसी चीज, कोई तो अंतिम सत्ता होगी, कुछ तो सच्चाई होगी लास्ट में। तो व्हाट इज दैट ट्रूथ? और इस पर बहुत सारी बातें की गई है एंड वही मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या चीजें ऐसी है, क्या ऐसी बातें हैं जिसको अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग समय पर कहा है। आई एम सॉरी, वीडियो अटक रहा था तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गया, आप लोग मत होना। तो दार्शनिकों ने अलग अलग समय पर यह बताया है कि दुनिया अलग अलग सत्ताओं से बनी है। बाद में इस काम को विज्ञान ने संभाल लिया और बहुत अच्छा संभाला, और इसी चीज में रुचि बहुत ज्यादा धर्म को, कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया किसने बनाई, अंतिम सत्य क्या है। विज्ञान, दर्शन और धर्म में डिफरेंस ये आ जाता है इस सवाल के जवाब में कि दर्शन ऑप्शंस देता है कि अच्छा इसका ओपिनियन ये है, क्योंकि उस समय रिसर्च चल रहे थे और ओपिनियंस चल रहे थे। तो फिलोसफी ओपिनियन देती है कि अच्छा ये है, कोई कहता है पानी से बनी है, कोई कहता है आग से बनी है, कोई कहता है सोचा और बन गया, और सारे एक्सेप्टेड है। साइंस एक बात करता है, एक सच बताता है, लेकिन हर समय तैयार है कि कल को मेरा सच खारिज हो सकता है और कोई नया सच आ जाएगा। आइंस्टाइन बहुत समय तक सच साबित हुए, फिर गलत साबित होने लगे कुछ मामलों में, लेकिन कुछ मामलों में शानदार रहे, और इससे आइंस्टाइन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। रिलीजन में ये आजादी नहीं। रिलीजन ये नहीं कहता है कि नहीं, ऐसे बनी है और इसको आप मानो, बात फिक्स। अब आप नहीं बता सकते। बहुत सारे देशों में और बहुत सारे धर्मों में कई दार्शनिक और कई वैज्ञानिक इसी कारण से पनिष्ड हुए, इसी कारण से सजा दी गई उनको कि उन्होंने विज्ञान विरोधी बात कह दी, नहीं धर्म विरोधी बात कह दी, विज्ञान के पक्ष में बात कह दी। इसमें से एक नाम है गैलीलियो। आज आप लोग को एक टास्क देता हूं, गैलीलियो की माफी पढ़ लेना। वो क्यों पढ़ लेना, क्योंकि गैलीलियो को माफी इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि उन्होंने ये तर्क दे दिया था कि जमीन घूम रही है और सूरज रुका हुआ है। हालांकि घूम तो दोनों रहे हैं असल में। तो उन्होंने माफी मांगी थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग वे में माफी मांगी थी, और कुछ इस तरह से बताया था कि मुझे पता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, और मैंने पूरी निष्ठा से रिसर्च किया और सारे तर्क दिए, इसके बाद भी मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग गई है तो मैं माफी मांगता हूँ। और गैलीलियो के मर जाने के इतने साल बाद अभी 1990s के दशक में गैलीलियो को चर्च ने माफ किया। सो एनीवे, अल्टीमेट ट्रूथ और अल्टीमेट एग्जिस्टेंस दो चीजें होती है। मैं बहुत ज्यादा मुफ्ती साहब जैसा साउंड कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे उस पर आऊंगा। अल्टीमेट ट्रूथ मतलब आखिरी सच्चाई क्या है, वो सच क्या है जिससे सारे सच बने, और अल्टीमेट एग्जिस्टेंस मतलब वही जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि ये दुनिया किससे बनी। सो दैट्स द डिफरेंस। इस स्टडी को फिलोसफी में जिस ब्रांच में पढ़ाया जाता है उसे हम कहते हैं मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। और जब मैं मेटाफिजिक्स कहता हूं तो तुरंत कंटिजेंसी याद आता होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ कंटिजेंसी की बात नहीं करेंगे। मेटाफिजिक्स तीन बेसिक चीजों पर बात करती है, एक आत्मा पे, एक कॉस्मोस पे,
और एक यही अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट एग्जिस्टेंस। तो अल्टीमेट एग्जिस्टेंस क्या है? जब इस पर ये शुरुआत हुई डिबेट, तो बहुत पहले एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि एटम से बनी है ये दुनिया। पर दार्शनिकों के प्रश्न ये थे कि फिर एटम किससे बना है? शुरुआत, बीज कहीं तो होगा, कुछ तो होगा। वो थ्योरी तो नहीं चल सकती कि किसी ने बना दिया होगा। कौन कौन का नाम बताओ। यहां पर भारतीय दर्शन में बेसिकली दो हिस्सों में इस चीज को बांटा गया। एक, कि अंतिम सत्य जो भी है उसका नंबर क्या है। वो एक है बनाने वाला, दो है, 10 है, 20 है। दूसरा, उसका नेचर क्या है। तो कुछ लोग कहने लगे कि भाई, जो इनिशियल डिबेट्स थे वो तो ओपिनियन पे ही हो रहे थे। तो सबसे पहला तर्क ये आया। नाउ विल गो वन बाय वन, एक के बाद एक तर्क हम लोग लेंगे। पहला तर्क ये आया कि किसी ने बनाया, फिर दूसरा आया। तो बनाने वाला एक से ज्यादा कैसे हो सकता है? किसी एक ने ही बनाया हो, तभी तो दूसरा आया। इसके काउंटर में ये तर्क दिया गया कि इंसान भी एक है, लेकिन माता और पिता से आता है। पेरेंट्स तो दो हैं, बनाने वाले दो भी हो सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम? तो इस तरह से क्वेश्चंस क्वेश्चंस बढ़ते गए, और एक प्लूरलिज्म नाम का सब्जेक्ट है। प्लूरलिज्म ये बताता है कि अंतिम सत्य एक से ज्यादा है, एक से अधिक है। और उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे फिलोसफर्स आए, बहुत सारे दार्शनिक आए, जिन्होंने अलग अलग तरह से अलग अलग व्याख्याएं की। लेकिन सब ये कह रहा है कि एक के बस का तो काम नहीं है पूरी दुनिया बना देना। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि कई सारी गैलेक्सीज हैं। कई सारी गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। उसमें कई सारे तारे हैं, उसमें से एक छोटा सा तारा है जिसका नाम है सूरज। और वो भी हमारा पड़ोसी तारा है, पड़ोसी तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और उस एक छोटे से तारे के आसपास 8-9 ग्रह घूम रहे हैं। कभी 8 मानते हैं, कभी हम 9 मानते हैं। उसके साथ साथ अनेकों ड्वार्फ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, मेटेरॉइड्स हैं। इन सब के बीच में एक छोटी सी ग्रह है, पृथ्वी। और उसमें कई लाख करोड़ स्पीसीज में से एक स्पीसीज जो ह्यूमन की है, उसमें 800 करोड़ इंसान में से एक इंसान हम है। इतने डिटेल में हम कैसे बता दें कि कौन बनाया है? यानी संशय है। और यहां पर जन्म लेता है प्लूरलिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत, कि अंतिम सत्य पांच है। और इन्हीं स्टेटमेंट्स को लेटर ऑन फिलोसफी में डाला गया कि ये पांच तत्व हैं। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। यानी आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि है, और धरती। और इन्हीं पांचों चीजों से। लेकिन इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया कि ये पांच तत्व भी किसी ने बनाए होंगे। धरती है, और आकाश है, हवा है, जल है, आग है। तो ये पांचों तो भौतिक है, ये पांचों हमें दिख रहे हैं। अगर ये पांचों हैं, तो यही तो सवाल था कि इन सारी चीजों को किसने बनाया? अपने आप नहीं बना होगा। और वहां आता है जिन्होंने ये माना कि अंतिम सत्ता एक है। और ऐसा मानने के सब्जेक्ट को कहते हैं मोनोइज्म, या फिर मोनिज्म। मोनो मीन्स वन। अब मोनोइज्म और प्लूरलिज्म के बीच में एक और, सिंगुलर प्लूरल ही होता है, एक और कहां से आ गया? जिन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी वो जानते होंगे, द्विवचन भी होता है। ये लोग मानते हैं द्विवचन वाले के अंतिम सत्ता दो है। और इसको बोलते हैं डुअलिज्म, जिसे हिंदी में द्वैतवाद कहा गया। और भारतीय परंपरा में हम लोगों ने अद्वैत का, यानी मोनिज्म का बहुत ज्यादा प्रशंसा हमने उस मोनिज्म की है। लेकिन सबसे ज्यादा समर्थन द्वैतवाद का किया गया है। रामानुज, उन्होंने अद्वैत द्वैतवाद लिखा।
फिर माधवाचार्य पक्के द्वैतवादी, उन्होंने सिद्धांत ही दे दिया। तो ऐसे जैसे हमारा सृजन हमारे माता पिता से हुआ है, तो अद्वैतवाद के पहले द्वैतवाद आया और उसने बता दिया कि सृजन जो है दो 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 है। अब वो दो कौन है हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद आता है मोनिज्म की नहीं एक ही है। जिस दो की आप बात कर रहे हैं वो दोनों भी कहीं ना कहीं किसी एक ही अंतिम सत्य से आए हैं। और इस मोनिज्म को आगे चल के नाम दिया गया अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद जिसका सबसे बड़ा संग्रह लिखा आचार्य शंकर ने, और फिर आदि शंकराचार्य की एंट्री हुई। और उन्होंने तो यहाँ तक बता दिया कि ईश्वर वो अंतिम सत्य और मैं ये हम अलग अलग भी नहीं। ठीक है। और उन्होंने अद्वैत वेदांत की बात की। अब ये तो नंबर्स की बात हो गई कि कितने हैं। तो देर वॉज स्टिल अ कंफ्यूजन, एक है, 10 है, 20 है। लेकिन वो जितने भी है वो कैसे हैं, उनका नेचर क्या है। तो इस बात पर सहमति थी कि नेचर दो ही तरह की हो सकती है, या तो वो मैटर होगा या कॉन्शियस होगा, या जड़ होगा या चेतन होगा। यहाँ सवाल उत्पन्न पे सवाल चले कि आखिर मैटर है तो मैटर किसको बोलेंगे, या कॉन्शियसनेस है तो कॉन्शियसनेस किसको बोलेंगे। तो मोटे मोटे इस तर्क पर पहुंचा गया कि कोई भी वस्तु जो थोड़ा भी इवन माइन्यूट सा जगह घेरती हो, स्थान घेरती हो, उसको मैटर बोलते हैं। अब लोहा, परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल जो भी है वो कुछ तो जगह घेरेगी। एयर कुछ तो जगह घेरेगी, वो मैटर है। एंड लेटर ऑन साइंस अडॉप्टेड द डेफिनेशन एंड एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कॉन्शियसनेस क्या है, जो जगह नहीं घेर रही है, जैसे थॉट, विल पावर। कोई सोच रहा है जैसे आज वैलेंटाइंस डे है, तो कुछ लोगों ने बोला होगा कि तेरी कसम कल से पक्का सिगरेट छोड़ दूंगा। विल पावर ही है, क्या है। छोड़ दिया तो उसका विल पावर अच्छा है, नहीं छोड़ पाया तो विल पावर कमजोर है। पर वो विल पावर जगह नहीं घेर रहा है, भले जिसकी कसम खाई वो जगह घेर रही थी, वो मैटर है। और कसम कॉन्सियसनेस है। इसमें अब बहुत ज्यादा ये चला कि यार मैटर और कॉन्शियसनेस तो एक नहीं हो सकते। कोई लोहे से विचार कैसे बना सकता है, या विचार से लोहा कैसे बना सकता है। एक प्रयोग भी हुआ, एक वीडियो भी बीच में वायरल हुआ था कि बताया गया कि एक इंसान मर रहा था, और मरने से ठीक पहले उसके रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए। जैसे ही वो मरा कांच टूट गया, क्योंकि आत्मा को बाहर निकलना था। जिस कांच से रोशनी आ जाती है, आत्मा को जाने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा। ये तो इतनी अजीब अजीब बात हो जाएगी, क्योंकि सोल इज नॉट मैटर, सोल इज कॉन्शियसनेस। आत्मा अगर प्रवेश अपने आप कर सकती है, निकल भी अपने आप सकती है। ऐसे तो फिर रूम बंद करके बैठे रहो, मरोगे ही नहीं। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, सोल भी नहीं निकलेगा। तो फिर किसी ने 21 ग्राम आत्मा का वजन भी बता दिया था, वो भी खारिज हुआ। इसी बीच एक दार्शनिक हुए जो रिसर्च कर रहे थे 6वीं शताब्दी में, और उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया कि कोई भी चीज एग्जिस्ट तब कर सकती है जब हम उसके एग्जिस्टेंस पे डाउट करेंगे। मेरे सामने लैपटॉप है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये क्या है, तो पता चल रहा है ये लैपटॉप। अगर हम डाउट नहीं कर सकते हैं तो पता ही नहीं चलेगा। और वहां से एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट, जो फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट था, और फिर बहुत फेमस कोट बन गया, आई थिंक देयर फॉर आई एम। ओरिजिनल कोट वाज आई डाउट देयर फॉर आई एम। तो ही सेड कि कोई चीज है, अब मैं डाउट कर रहा हूं कि ये है, इसलिए वो है। कोई और डाउट कर रहा है कि मैं हूं, इसलिए मैं हूं। हर चीज पे डाउट कर सकते हैं, बट डाउट इट सेल्फ इज कॉन्शियसनेस। इसका मतलब आखिरी सत्ता डाउट है, संदेह है। इस पर सवाल उठाया गया
7वीं शताब्दी में कि अगर डाउट से सब चीज पैदा हुआ है, कॉन्शियसनेस से मैटर कैसे बन गया? तुमने सोचा, किसी ने सोचा और सूरज बन गया, ये कैसे पॉसिबल है? अगेन द क्वेश्चन रिमेन कांस्टेंट कि आखिरी सत्ता मैटर है या कॉन्शियसनेस है? इसमें कई दार्शनिक आए और इस बात पर सहमति है कि आज तक किसी भी दार्शनिक ने ठोस जवाब नहीं दिया। थेल से एक दार्शनिक हुए जिन्होंने मैथमेटिक्स में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम दिया था। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने एक बार कह दिया था कि ये दुनिया पानी से बनी है, खारिज हो गए। किसी का यह कहना है कि ये दुनिया सपना है। अब नाउ ड्रीम इज कॉन्शियसनेस, जगह नहीं घेरती, लेकिन ड्रीम में जो चीजें दिख रही है वो मैटर है। तो ड्रीम में तो वो ही दिख रहा है ना जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो काफी लंबे समय तक इस बात पे सहमति थी कि हो सकता है ये किसी का डाउट है या ड्रीम है, बट मैं उसी चीज पे डाउट करूंगा ना जो चीज हो सकती है। मैं ये डाउट करूंगा कि ये लैपटॉप है या नहीं, तो लैपटॉप नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो ही डाउट करूंगा ना, कुछ तो है। मैं एग्जिस्ट करूंगा कल्याण जी के सर पे बाल हैं या नहीं, तो बाल नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता है तो ही करूंगा ना। तो ये होता है तर्क उसके ऊपर। अब यहाँ क्या हुआ, इतने दूर आने के बाद ये लगा कि अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्ता क्या है, वो चीज पता नहीं चल रही है। और जब ये नहीं चल रही है पता, तब सहारा लिया गया धर्म ग्रंथों का। और वहां पर तमाम धर्म ग्रंथों ने, पता नहीं मतलब कॉन्शियसनेस आया उनके अंदर या मैटर आया, डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हमारा वाला है, यही है अंतिम सत्ता। मजे की बात यह है कि कुछ ग्रंथ ऐसे हुए जिसमें से सबसे ज्यादा ऋग्वेद को माना गया, जिन्होंने ये घोषित नहीं किया कि यही है। ऐसे ग्रंथ भारतीय परंपरा में लिखे गए जो कह रहे ये है, ऐसा लगता है, बट वी डोंट नो द रियलिटी। ये एक्सेप्टेंस के बाद आस्तिक और नास्तिक दर्शन में जो खाई थी वो गहरी होती गई, क्योंकि आस्तिक दर्शन तुरंत मान गए कि अच्छा अंतिम सत्य वेद बताएगा, वेद प्रमाणिक ग्रंथ है। नास्तिक दर्शन तो वेदों को मानते ही नहीं। जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन ने ये बताया कि नहीं, इसको हम खारिज करते हैं और अंतिम सत्ता द्वैतवाद है, डुअलिज्म है। और ये डुअलिज्म में जो दो हैं वो दो कौन है? तो वन इज मैटर एंड वन इज कॉन्शियसनेस। और इन दोनों के मिलने से दुनिया बनी। तो ये सारे सवाल हमारे बीच थे। ये अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, अभी तक इसका जवाब नहीं आया है, ना ही अल्टीमेट एग्जिस्टेंस का है। और फाइनली फॉर द टाइम भी, अभी तक के लिए सारी फिलोसफीज और सारे रिसर्च, क्योंकि फिलोसफी की रिसर्च किसी लेबोरेटरी में नहीं होती, चलते चलते हो जाती है, सबको मिलाकर के ये बात मानी गई है, इस बात पर सहमति रखी गई है कि ट्रूथ इज नेवर एब्सोल्यूट until and unless it is mathematical। अगर मैं शतरंज का अच्छा खिलाड़ी हूं तो मैं बोलूंगा शतरंज बहुत अच्छा खेल है। किसी को शतरंज नहीं पसंद है तो वो बोलेगा शतरंज शतरंज बहुत ही खराब खेल। और हम दोनों सच बोल रहे हैं, झूठ कोई नहीं बोल रहा है। पर दो और दो कितना होता है? तो मुझे भी चार कहना होगा, उसे भी चार कहना होगा। तो व्हेन इट इज मैथमेटिकल तब तक तो ठीक है, वरना कंक्लूजन अब तक निकल के यही आता है, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ। फॉर अ लायन hunting the deer is the correct deed, for the deer escaping is right। और दोनों अपनी जगह सही है। Anyway,
विद दिस आई कंक्लूड आज का ये ब्रीफ सेशन। इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे, और कोई ढूंढे ना ढूंढे, हम लोग ढूंढ लेंगे अल्टीमेट ट्रूथ को। थैंक यू।